घंटे 30 मिनट का इस सरकार ने चलाया, जो मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला है। ये काला दिवस मध्य प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए कि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती थी, वो चाहे जहरीली शराब का हो, चाहे आदिवासियों के हितों का हो, आदिवासियों की हत्याओं का हो, चाहे कोविड में मौतों का हो, चाहे कोविड की लापरवाही का हो, भ्रष्टाचार का हो, महिलाओं के उत्पीड़न का हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो सरकार की हठधर्मिता हो, ये सब बातें, सब मुद्दों पर स्थगन और ध्यान आकर्षण नियमानुसार लगे थे। सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती थी और भाग गई। मैं मानता हूं ये बात जनता को पता चलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, संभागवार सीनियर नेता जा जाकर प्रेस के माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे कि ये सरकार का असली चेहरा ये है, ये दलालों की, भ्रष्टाचारियों की और सिर्फ लूट की सरकार है। जैसे लूट के बनी है सत्ता, वैसे ही अब जनता को लूटने में लगे। कहते रहे कि हमने चिन्हित किए हैं कोविड के हॉस्पिटल के संक्रमण फैले, लगातार जनता के पैसे को लुटवाते रहे उन हॉस्पिटलों को जिनको चिन्हित किया था। जब सवाल पूछा गया कि कौन से चिन्हित थे, कौन से नॉन कोविड थे, तो पता चला सब एक थे। इस सरकार का असली चेहरा, भ्रष्टाचार का चेहरा, लूट का चेहरा, इससे सब पता है। जनता जानती है कि मुख्यमंत्री ने 500 बयान दिए ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी को लेकर। 500 से ज्यादा जगह भूमि पूजन किया ऑक्सीजन के प्लांट को। इंदौर में इनके मंत्रियों ने ऑक्सीजन की पूजा की, टैंकरों की पूजा की। तो ये सब काम जब वो कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और कर रहे थे, तो क्या भांग के नशे में कर रहे थे? जब एक तरफ सर विधि थे कि ऑक्सीजन के कमी के कारण तड़प तड़प के लोग मरते रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये सारी बातें बताता रहा और मेरा मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऑक्सीजन से एक दिन ही मरा। बस यही इनका चरित्र बताता है कि ये लूट की सरकार। 125 जहरीली शराब से मरने के बाद शिकायत करता है कि हत्या करना मध्य प्रदेश में ही संभव है। जबलपुर में जो कृत्य हुआ, एक नौजवान की न्याय को लेकर लड़ने वाले साथी की हत्या ट्रक से कुचलकर माफिया ने कर दी। शिवराज जी, आपका न गड्ढा चल रहा है, न आपके बयान चल रहे हैं, न आपका कानून और प्रशासन चल रहा है। चल रहा है तो सिर्फ माफिया राज चल रहा है और दलालों का राज। कदम उठाया, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इसलिए हम सड़क पे आए और कांग्रेस को सड़क पे लाए कि कितना किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ था, इसलिए हमने ये किया। जो लोगों ने ये कह के सरकार गिराई थी, एक आज सीएम है, सीएम हाउस में है, और दूसरा मंत्री है, दिल्ली की संसद में मंत्री के रूप में बैठा है। कदम उठाया, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इसलिए हम सड़क पे आए और कांग्रेस को सड़क पे लाए कि कितना किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ था, इसलिए हमने ये किया। जो लोगों ने ये कह के सरकार गिराई थी, एक आज सीएम है, सीएम हाउस में है, और दूसरा मंत्री है, दिल्ली की संसद में मंत्री के रूप में बैठा है।